हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार यादव सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपका। जैसे कि ये ओपन हो चुका है, होने के बाद यहाँ पे एक लाल रंग का सब्सक्राइब दिख रहा है, एक डिब्बे में लाल रंग का सब्सक्राइब दिख रहा है। आप उस पर क्लिक कीजिए क्योंकि आपको नई नई वीडियोस हमारा मिलता रहे। उसके बाद बेल आइकन जो दिख रहा है, उस बेल आइकन पर भी आपको क्लिक करना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। करने के बाद एक डिस्क्रिप्शन होता है। अब डिस्क्रिप्शन देखिए कहाँ पे है, जो तीर दिख रहा है वहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन होता है। आपको वहाँ पे क्लिक करना है। तो इस तरह से क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन हमारा खुल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आज का वीडियो दिख रहा है शारीरिक के बारे में। जी हाँ, शारीरिक के बारे में। तो दोस्तों, शारीरिक के बारे में बताने से पहले सबसे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, यदि कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप स्टडी नॉलेज से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और स्टडी नॉलेज के चैनल में जुड़ जाइए और कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शारीरिक के बारे में। डिटर्मिनेंट, जैसा कि इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नियम कानून अपनाने पड़ेंगे। तो चलिए पहले उस नियम कानून को हम बता देते हैं, फिर उसके बाद उसको हल करने की कितने विधियां हैं उसको हम बता देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसके नियम, इसको कहते हैं रूल। चलिए नियम बता देते हैं, रूल। जैसा कि इसके 5 नियम हम बताएंगे, टोटल हम इसके 5 नियम बताएंगे, और भी अधिक हो सकता है। अगर आपके बुक में अधिक है तो ठीक है, हम जैसे कि 5 नियम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम, पहला नियम क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। यदि आप 5 नियम समझ लेते हैं तो आपका शारीरिक नाम का चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस आपको यही 5 नियम समझना है, ये समझ लेते हैं और किस तरह से हल करते हैं तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले पहला नियम हम जो बताते हैं वो ये है, यदि किसी सारणी में पंक्तियों को संबंधों और संबंधों को पंक्तियों में बदल दिया जाए। मतलब नहीं समझिए, मतलब कहने का ये एक सारणी है, ठीक, ये एक सारणी है और इसके अवयव ले लेते हैं 2, 4 और 3, 5। ये एक सारणी है, इसके अवयव हैं 2, 4, 3, 5। यदि इसके अवयव को आपस में परिवर्तित कर दे, मतलब 3 के स्थान पे 4 कर दे, 4 के स्थान पे 3, मतलब इन दोनों को परिवर्तित कर ले या इसको परिवर्तित कर दे। जैसे यहाँ पे लिख ले 2, 3 और यहाँ पे 4, 5। ऐसे यदि इस तरह से भी परिवर्तित करते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ना ही माइनस लगेगा ना ही कोई परिवर्तन। इस तरह से ये पहला नियम होता है। तो दोस्तों, दूसरा नियम बताने से पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं कि क्या ये ऑलरेडी सही है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले गुणा करेंगे, 5 दूनी के 10 माइनस 4 देंगे 12, ये घटा देंगे आ जाएगा -2। चलिए इस साइड का हल करते हैं, 5 दूनी के 10 माइनस 4 देंगे 12, ये भी आ गया -2। मतलब ये दोनों इक्वल है, हम इस तरह से लिख सकते हैं, या इसको भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये पहला नियम है। इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए बताते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम हमारा कहता है, यदि किसी सारणी में, चलिए कोई सारणी ले लेते हैं और इसमें कोई मान ले लेते हैं, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 2। ये किसी सारणी में अवयव जो है इसके 2 मानों को अगर परिवर्तित कर दे, जैसे 2 मान कौन से, या स्तंभ ले लीजिए या तो पंक्ति। चलिए स्तंभ ले लेते हैं। इस 2 मानों को आपस में परिवर्तित कर दे, इसको इधर कर दे, पूरा का पूरा, तो इसके मान में क्या आता है, एक थोड़ी सी डिफरेंस आती है, माइनस की। कैसे इसको परिवर्तित करते हैं, 6, 7, 8, 3, 4, 5 और इधर बाकी जो है उसको छोड़ देते हैं। ये मतलब इस चीज को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। कैसे, इसको इधर पूरा भेजना है, ये पूरा का पूरा जो है पूरा का पूरा इस साइड भेज देना है। तो पूरा पूरा चेंज करेंगे तो उसके मान में क्या होता है, थोड़ा बस माइनस लग जाता है। आप इसको हल करके देख सकते हैं। तो हल करने का अभी हम आगे नियम बताएंगे, उस नियम से आप हल करके देख लीजिएगा। मतलब यहाँ पे ये समझना है कि आपको इस तरह से भी नियम आप लागू कर सकते हो, ये सारणी के एक नियम है।
तो चलिए बताते हैं नियम 3 या रूल 3। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम हमारा कहता है अगर पंक्ति या स्तंभ, कोई भी पंक्ति या स्तंभ, चलिए ले लेते हैं। ये सब जो बता रहे हैं ये सब 3x3 का क्रम का है, ध्यान दीजिएगा 3x3 के क्रम का है, ये भी 3x3 के क्रम का है। अभी हो सकता है आप बीएससी लेवल पे जाएंगे तो वहां पे 4x4 का मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी 3x3 का पढ़ना है। तो 3x3 में ये तीसरा नियम बता रहे हैं, यदि पंक्ति या स्तंभ दोनों में, जैसे पहले ले लेते हैं 8 9 2 4 2 8 एंड 8 9 2 ये ले लिए। यदि किसी पंक्ति या स्तंभ में दो अवयव समान हो, जैसे ये वाला देखिए और ये वाला देखिए 8 9 2 8 9 2, ये दोनों क्या है? स्तंभ दोनों आपस में समान है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर दो अवयव मिल जाते हैं, दो स्तंभ आपस में मिल जाते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। या इस तरह से भी देख लीजिए, अगर देखना है तो 2 3 1 0 3 5 2 3 1, ये भी एक सारणी है, इसकी भी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये वाली और ये वाली पंक्ति आपकी क्या है? मिल रही है, तो इसलिए ये 0। तो हमें उम्मीद है आपको ये तीसरी रूल समझ में आया होगा, तीसरा नियम समझ में आया होगा। चलिए बताते हैं चौथा नियम। चौथा नियम क्या होता है? अगर किसी पंक्ति या स्तंभ में, चलिए पहले फिर से बना लेते हैं 2 4 5 0 0 0 3 4 5, किसी पंक्ति या स्तंभ में सभी अवयव 0 हो, जैसे इस पंक्ति के सभी अवयव क्या है? 0 है, तो इसकी टोटल वैल्यू 0 होगा। टोटल वैल्यू या स्तंभ में लेकर देख लेते हैं 0 0 0 4 2 5 3 2 3। अब इसमें क्या है? इसमें भी ये स्तंभ का जो है अवयव सारा 0 है, तो इसका मान भी 0 ही होगा। अब इसको हल करने का नियम हम बताएंगे आगे, बस अभी आप रूल समझिए कि ये रूल होता है। चलिए जो आज का 5वां नियम है उसको बता देते हैं। 5वां नियम क्या है? 5वां नियम ये है, जैसे कोई हमारा एक सारणी है, ध्यान दीजिएगा, सारणी को इस डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। चलिए सारणी मान लीजिए कोई है 3 2 3 4 2 5 6 8 9, ये एक सारणी है। अब इस सारणी में यदि हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, केवल 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सभी को 5 से ऊपर वाले बस पंक्ति में मल्टीप्लाई करना है, ना कि सब में। ये एक रूल होता है। अब इसका क्या हो जाएगा? लिखेंगे 15 10 एंड 15, फिर 4 2 5 6 8 9, ये हमारा हो जाएगा सारणी या डेल्टा का मान। तो इस तरह से करते हैं। यदि इस तरह से क्वेश्चन दे तो इसमें से बाहर निकालेंगे और लिख देंगे 5 डेल्टा, ऐसे भी लिख सकते हैं। 5 और डेल्टा का मान मतलब 5 से मल्टीप्लाई है, तो इस तरह से 5 हमने नियम बता दिए। चलिए इस नियम को लागू कैसे करते हैं और इसको हल करने के कितने नियम है, उस नियम को हम बताते हैं। सारणिक हल करने की विधि बताते हैं। तो सारणिक हल करने की कितनी विधियां हैं? सारणिक हल करने की केवल 2 विधियां हैं। कौन कौन सी? एक सारस विधि है, एक लाप्लेस विधि। अब सारस विधि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके इंटर के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको हम बता देते हैं ताकि आपको करने में आसानी रहेगी। सारस विधि हम बता देते हैं ताकि लाप्लेस विधि आप प्रयोग करते हैं, इसका इंटर में यूज है। लाप्लेस में 2 है, एक विस्तार से, एक बिना विस्तार से। तो जो विस्तार से होता है उसको बता देते हैं और जो बिना विस्तार से होता है उसको भी बता देते हैं। जो बिना विस्तार से होता है उसको हम इस तरह से हल करते हैं। जो इस तरह से कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इस तरह से हल करते हैं, ये बिना विस्तार के होते हैं। लेकिन जो विस्तार से होते हैं वो आव्यूह की तरह हल करते हैं। जैसे आव्यूह में क्या होता है, जैसे हम आव्यूह को हल करते हैं सेम उसी प्रोसेस से विस्तार से हल करते हैं।
लेकिन बिना विस्तार से इस तरह से हल करते हैं। तो चलिए पहले हम सारस विधि को एक एक ही बताएंगे, सारस विधि एक समझ लीजिएगा, उसके बाद ये दोनों मेथड बता देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सारस विधि। पहला नंबर, चलिए तो सारस विधि को बताने से पहले थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे कोई सारणी ले लेते हैं 3 2 3 4 2 5 6 7 9 3 8, ये कोई हमने सारणी लिया है। तो सारस विधि में क्या होता है, आपको जो सारणी दिया गया उसके दो अवयव या दो स्तंभ इसके पीछे लिखना है, सेम वही लिख लेते हैं ये। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से पेयर बनाने, पहले से दूसरे में फिर और तीसरे में, इसमें दूसरे से तीसरे में और उसके साथ चौथे में, इसमें तीसरे से चौथे में और उसके साथ ये पांचवें में, ये बनाएंगे। तो जिसका तीर बना है उसमें गुणा करना है, मतलब 3 गुणे 6 गुणे 8, 3 गुणे 6 गुणे 8, फिर प्लस 5 गुणे 3 गुणे 2, 5 गुणे 3 गुणे 2, फिर प्लस 9 गुणे 4 गुणे 7, 9 गुणे 4 गुणे 7, ये टोटल हम कर लेंगे। तो चलिए इसको टोटल कर लेते हैं। 8 छंग 48, मतलब इसको क्या करते हैं, आप टोटल कर लेते हैं। तो चलिए इसको टोटल कर लेते हैं। चलिए इसका टोटल आ गया आपका 426, ये हमने गुणा किया और उसका टोटल कर दिया। ठीक, ये तो हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है, समीकरण नंबर 2 बनाने के लिए सेम इसी प्रोसेस को फिर से लिखते हैं। चलिए फिर से लिख लेते हैं 3 4 2 5 6 7 9 3 8, ये तो सारणी था और इसके आगे क्या था 3 4 2 5 6 7, ये है। अब पहली बार तो इधर से किए थे, अब दूसरी बार पीछे से करना है। तो ये लेंगे इस तरह से, फिर इसमें लेंगे ये और ये, अब पीछे से ले लिया, अब उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 5 गुणे 4 गुणे 8, 5 गुणे 4 गुणे 8, प्लस 3 गुणे 3 गुणे 7, फिर प्लस 9 गुणे 6 गुणे 2, 9 गुणे 6 गुणे 2। अब इसको भी टोटल कर लेते हैं। ये आ गया आपका 231, ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, लिखना है समीकरण 1 - 2 से, मतलब समीकरण 1 में से 2 को घटा देना है। तो 1 क्या है, 426 - 231, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से ये गया 5, फिर 12 7 7 और ये हो गया आपका, इस तरह से घटाने पे आ गया आपका 195। तो इस तरह से इसको आंसर मान लेंगे। ये है क्या, सारस विधि। ये तो सारस विधि है। सारस विधि तो हमने बता दिया, जबकि इसका यूज आपको इंटर में नहीं करना है, बट आपके लिए बता देते हैं, जरूरी है। चलिए अब बताते हैं लॉपलेस विधि, जो यहाँ पे है। लॉपलेस विधि में विस्तार से और बिना विस्तार से, ये दोनों आपके यूज का है। ये आपको बोर्ड में यही दोनों सवाल इसी तरह से दोनों को करना होगा। तो चलिए इस पे हम फोकस करते हैं। चलिए तो विस्तार विधि से बता देते हैं। विस्तार विधि जैसा कि हम पहले भी बताया कि ये आव्यूह की तरह होता है और ये बहुत ही सिंपल हो और बहुत ही सरल होता है। तो ये सरल तो होता है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन दे देते तो आप उलझ जाते हैं। तो ये दोनों तरह से, अगर छोटे क्वेश्चन है तो सरल है, बड़े क्वेश्चन है तो कठिन है। तो चलिए बताते हैं। जैसे कोई हम सारणी में मान ले लेते हैं A B C D E F G H I, ये हम कोई मान ले लिए, डेल्टा इक्वल टू। देखिए दोस्त, हमें आपको केवल समझाना है, आप क्वेश्चन अपने क्वेश्चन को लगाना, हमें केवल यहाँ पे मेथड को समझाना है कि मेथड क्या है, और कुछ नहीं बताना है, बस मेथड को बताना है। तो आप क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए, बस ये देखिए कि मेथड क्या है। चलिए तो क्या करते हैं, सबसे पहले ए को कॉमन करेंगे, पहला पंक्ति और स्तंभ, पहला पंक्ति और स्तंभ को कॉमन करेंगे, ये वाला, ये वाली और ये वाली, इसको कॉमन करेंगे तो क्या बचा, ये बचा टोटल। तो इसको क्या करेंगे, इसको कोष्ठ में लिख सकते हैं या
दो मेथड है, या तो इस तरह से डायरेक्ट करो अगर दिमाग है, नहीं दिमाग है तो पहले कोष्ट बनाओ फिर गुणा करो। तो चलिए हम डायरेक्ट करते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई और माइनस के साथ, तो हो गया ई आई माइनस एच एफ, फिर बी लेते हैं माइनस बी। तो अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़ देंगे, बीच का और ऊपर का, तो क्या बचा आई डी जी एफ, तो लिखेंगे आई डी माइनस जी एफ। फिर सी पे लेते हैं तो प्लस सी, सी लास्ट का है तो अंतिम स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देंगे, एच डी जी ई, एच डी जी, यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे जी ई, ये हो गया। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई बारी बारी दोनों में कर लेना है, तो ए ई आई माइनस ए एच एफ, अब इसमें करेंगे बी आई डी, फिर प्लस हो जाएगा क्योंकि यहां से खुलेगा बी जी एफ, फिर प्लस सी एच डी माइनस सी जी ए। इस तरह से ये हो गया आंसर। अब यहाँ पे देखना कोई किसी से कट रहा है या कॉमन हो रहा है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो इस पे छोड़ सकते हैं। तो मतलब ये हम बता रहे हैं, ये आव्यू में हमने बता दिया इस तरह से जैसे सॉल्व करते हैं। यदि आप आव्यू हमारा वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। ये तो सरल विधि है, इसको आप कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं बी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बी देख लीजिए, बिना विस्तार से, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बिना विस्तार से बताइए। तो चलिए बिना विस्तार वाले क्वेश्चन को हम हल करके बताते हैं। इसमें हम क्वेश्चन को ही लेकर हल करके बताएंगे जो आपके इंटर के दिए गए हैं। चलिए तो क्वेश्चन ले लेते हैं, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, फिर नीचे b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी, फिर नीचे c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। ये हमारा एक तरह से क्वेश्चन दिया है, इतना बराबर हमें जीरो सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना कि इतना का मान जीरो होगा। तो चलिए ये बिना विस्तार की विधि से हम बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बिना विस्तार की विधि से एक चीज ध्यान दीजिए, वो क्या, हर किसी सवाल को आप छोटा करने की कोशिश कीजिए। छोटा करने का मतलब छोटा, या 5 नियम जो बताए हैं तो पांचों नियम में क्या कर दें कि ये मान जीरो हो जाए। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो किसी दो को बराबर करो तो जीरो होता है, या सबको जीरो करो, या इस तरह से सबको जीरो करो तो जीरो होता है। तो जीरो के जितने रूल हम बताए हैं पीछे, उसको आप देखिए, जीरो जिस जिस नियम से होता है वो आपको करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम रूल अपनाएंगे, अगर किसी भी एक स्तंभ को या किसी भी एक पंक्ति को सारा जीरो कर देंगे तो इस मान जीरो आ जाएगा। तो चलिए वही चीज करेंगे यहाँ पे। अगर सबको हम जोड़ देते हैं और ए में ही लिख लेते हैं तो वो हमारा जीरो आ जाएगा। मतलब यहाँ पे लिखेंगे C1, मतलब C1 में हमें लिखना है। C1 का मतलब C1 में लिखना है, क्या लिखना है वो कोष्ठ में लिखते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब ये हो गया, C1 में हमें लिखना है, क्या लिखना है, C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब ये तीनों मान हमें जोड़ना है और वो ए में लिखना है, जो आएगा वो ए में लिखना है। तो चलिए जोड़ते हैं। अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, ए से ए कटेगा, मतलब सबसे कट जाएगा तो बचेगा क्या, जीरो। तो वो ए में लिखेंगे जीरो। तो चलिए लिख लेते हैं जीरो, और बाकी जो इधर बचेगा उसको लिखेंगे वैसे ही, वो तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब इसी तरह दूसरे में भी वही चीज करेंगे, दूसरे में भी यही करेंगे, सबको क्या करेंगे, एक तरफ से जोड़ेंगे, तो ये भी मान जीरो, और बाकी को लिख देंगे C माइनस ए और A माइनस बी। इसी तरह इसको भी सबको जोड़ेंगे तो सबका सबसे कट जाएगा और इधर आ जाएगा जीरो, फिर ये बचेगा A माइनस बी और B माइनस सी। ये सारा रेडी हो गया। तो ये रूल हमने एक बताया था कि जिसके स्तंभ या पंक्ति जिसके सारे अवयव जीरो हो उसका मान जीरो होता है, तो ये हो जाएगा जीरो। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप प्रूव कर सकते हो। तो चलिए और क्वेश्चन बता देते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ये क्वेश्चन है और इसको इतना सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखिए आप दोनों नियम अप्लाई कर सकते हो, ये विस्तार से बिना विस्तार से दोनों कर सकते हो। तो जो आपको अच्छा लगेगा वो कर सकते हो। जैसे कि अगर विस्तार से हम कहते हैं तो यहाँ पे ये दोनों क्रिएट करेगा, आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दो दो पद हैं और इसमें सिंगल सिंगल, ये ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो दो दो पद है इसको हटा लेते हैं। हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें से बी हटाने का मतलब बी से घटा देंगे, सी हटाने का मतलब सी से घटाएंगे, इसको घटाएंगे मतलब जो घटा देंगे तो ये हट जाएगा। तो घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा C1 में। C1 में क्या करना है हमें, C1 में क्या करना है, C1 में से C2 को घटा देना है। C1 में से C2 को घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं। तो पहले में से ये घटाएंगे तो आ जाएगा A, पहले में A आ गया। फिर इधर क्या बचा है, BC। फिर इसमें से घटाएंगे C, इसमें से C घटाएंगे तो बचेगा B, और बाकी जो बचा है CA। इसमें से घटाएंगे तो बचेगा C बचेगा और AB। ये हो गया। अब देखिए ये सिंबल मतलब एक कह सकते हैं सिंगल सिंगल हो गया, सभी सिंगल सिंगल है। अब सिंगल हो गया तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, विस्तार विधि से कर लीजिए। क्योंकि अब कुछ नहीं दिख रहा है तो कुछ नहीं दिखेगा, तो विस्तार विधि से आपको ये लाना है, तो ये करना पड़ेगा। तो चलिए विस्तार विधि अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले A को कॉमन करेंगे, यहाँ BC माइनस A स्क्वायर ये। फिर B को कॉमन करेंगे और इस तरह से छोड़ देंगे, तो B स्क्वायर माइनस AC करेंगे। फिर प्लस C को कॉमन करेंगे तो ये छोड़ेंगे तो हो जाएगा AB माइनस C स्क्वायर। फिर A का मल्टीप्लाई करेंगे, ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस के स्थान पे प्लस ABC। फिर ये हो जाएगा प्लस ABC और माइनस C क्यूब, ये हो गया। अब क्या दिख रहा है यहाँ पे, ABC 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 तीनों प्लस में है तो लिखेंगे 3ABC, और A क्यूब B क्यूब C क्यूब माइनस में, तो उसको लिख लेते हैं। ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप शारीरिक को भी हल कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।